सो अब आइए बात करते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में। सो नाम से ज़ाहिर है मिक्स्ड इनहिबिशन मींस दैट के इस काइंड ऑफ इनहिबिशन के अंदर आपको दोनों किस्म की इनहिबिशन जो कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं, विच इज द कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, आपको दोनों देखने को मिलेंगी। कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव दोनों। जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर होता है, मिक्स्ड इनहिबिटर, वो आपके पास दोनों मतलब कि फ्री एंजाइम एंड आपके पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, उन दोनों के साथ ये बाइंड करने की सलाहियत रखता है। मतलब कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर है, इट कैन बाइंड विद द फ्री एंजाइम एज वेल एज इट कैन बाइंड विद द ES कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास वो जो इनहिबिटर है, व्हेन इट बाइंड्स विद द फ्री एंजाइम, ठीक है, तो तब आप ये कहेंगे कि उस केस में जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन है, इट इज मोर टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव। And exactly when it binds with enzyme substrate complex, so you will say that it is more towards exactly uncompetitive. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर दोनों किस्म की जो आपस ये फंक्शन है परफॉर्म कर सकता है। मींस दैट के इट कैन बाइंड विद ES कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो इट कैन बाइंड विद फ्री एंजाइम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर है, इसका रुझान इन दोनों में से किसी एक की तरफ ज्यादा होगा। मींस दैट के इट हैड द एबिलिटी टू बाइंड विद बोथ ऑफ देम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज वेल एज फ्री एंजाइम, बट इट विल बाइंड टुवर्ड्स वन साइड मोर फेवरेबली। मतलब कि एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर का जो आपके पास एंजाइम मतलब कि फ्री एंजाइम एंड जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ जो एफिनिटी है वो बराबर नहीं होगी। मींस दैट के लेट से आपके पास ये हम लोग दो किस्म के, मतलब कि अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम के जरिए से आपको एक्सप्लेन करें तब आपको बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पर आपके पास वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पर आपके पास दूसरी साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, और सिमिलरली इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये वन साइड, ठीक है, एंड दिस इज अनदर साइड। यहाँ पर आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आपके पास फ्री एंजाइम है। तो देखें, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास द arrow or the direction of the mixed inhibitor towards free enzyme is greater, ठीक है, and towards the ES complex, this ऊपर वाला मतलब कि ऊपर वाली वो छोटी है। इसी तरह से away from free enzyme is smaller and away from ES complex is larger. You can say that कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी mixed inhibitor affinity है, मतलब कि MI affinity for free enzyme is greater than enzyme substrate complex. अच्छा, सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन के ऊपर बात करें, मींस दैट के माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन फॉर दिस मिक्स्ड इनहिबिटर और मिक्स्ड इनहिबिशन यू कैन से, वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल V नोड मतलब के इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इट्स इक्वल्स टू V मैक्स जो कि नॉर्मल इक्वेशन होती है माइकलिस एंड मेंटन, इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन अल्फा Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू अल्फा डैश। और ये जो आपको अल्फा एंड अल्फा डैश है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर अल्फा एंड अल्फा डैश दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब कि ये जो अल्फा है, इट इज द अल्फा ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द अल्फा डैश इज ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो अगर हम लोग Vmax और Km के बारे में बात करें, मतलब कि अपेरेंट Km मतलब कि अपेरेंट Vmax फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जो आपके पास अपेरेंट Vmax है, याद रखिएगा इट इज ऑलवेज बी लेस देन द एक्चुअल Vmax। बिकॉज देखें, ये जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर है, इसके खास कैरेक्टर ये है कि इट कैन आल्सो बाइंड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके एज अ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट दैट टाइम बिहेव करता है, सो वो कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है वो एक्टिविटी से रोक देगा, और अगर वो एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आप ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है उसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज करेगा। हालांकि अगर वो खास किस्म का जो मिक्स इनहिबिटर है, इट इज मोर एफिनेट टुवर्ड्स फ्री एंजाइम, तब भी उसमें से कुछ इनहिबिटर ऐसे होंगे जो कि आपस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग में होंगे, और अगर बाइंड करेंगे तो एज वी सीन दैट कि वो क्या करेंगे। अच्छा, सो जो आपके पास Km है, Km ये आपके पास दो तरह से चेंज हो सकती है, मतलब कि इट कैन मतलब कि अपेरेंट Km इट चेंजेस, मतलब कि चेंजेस इन टू वेज, मतलब कि दो तरीकों से ये चेंज हो सकती है। या तो जो आपके पास अपेरेंट Km है, अपेरेंट Km, ठीक है, इफ इट इज लेस देन द एक्चुअल Km, और द सेकंड केस इज दैट कि द अपेरेंट Km इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल Km। अब ये दो केसेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखें, अगर मैं बात करूं Vmax के चेंज की, तो देखें जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन है उसके अंदर जो Vmax के अंदर चेंज आता है, Vmax डिक्रीज बाय द फैक्टर अल्फा डैश। जब ये अल्फा
आता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो एज वी नो कि Vmax डिक्रीज करेगी, बिकॉज व्हेन समथिंग डिवाइड्स विद समथिंग, सॉरी डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं, जब ये डिवाइड होगा तो Vmax जो है डिक्रीज करेगी। लेकिन जब बात आती है आपके पास अपेरेंट Km की, तो जो आपके पास अपेरेंट Km है, इट इज इक्वल्स टू Km अपॉन अल्फा इनटू अल्फा डैश, यानी कि ये जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन है, इसके अंदर जो आपके पास अपेरेंट Km है, इट इंक्रीजेस एज वेल एज डिक्रीजेस। ये इंक्रीज कब होगी? जब आपके पास अल्फा डैश ज्यादा होगा और आपके पास अल्फा कम होगा। एंड सिमिलरली जब आपके पास अल्फा ज्यादा होगा और अल्फा डैश कम होगा तो आपके पास अपेरेंट Km कम होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि whenever the apparent Km is less than the actual Km, so this is the symbol of your uncompetitive inhibition। मतलब जब भी ऐसा कब हो कि जो आपका apparent Km है, it is less than the actual Km, so you will say that कि we have uncompetitive inhibition in that particular mixed inhibition, uncompetitive। और अगर on the other hand Km मतलब कि apparent Km it is greater than the actual Km, so you will say that exactly it is a competitive inhibition, competitive inhibition, right। और एक बात याद रखनी है आपने कि जो आपके पास अल्फा एंड अल्फा डैश है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि अल्फा विल बी अनइक्वल टू अल्फा डैश, बिकॉज आपको पता है ना कि जो इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर होता है इसकी एफिनिटी एक की तरफ ज़्यादा होगी और दूसरी की तरफ कम होगी, मतलब कि इट विल एफिनेट टुवर्ड्स फ्री एंजाइम और इट विल बी लेस एफिनेट टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स। एंड सिमिलरली कुछ आपके पास मिक्स इनहिबिटर ऐसे होंगे जिनकी एफिनिटी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ ज़्यादा होगी और फ्री एंजाइम की तरफ कम होगी। तो जो आपके पास अल्फा है इट इज़ टुवर्ड्स EF मतलब के फ्री एंजाइम, एंड अल्फा डैश है इट इज़ टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स। ये बात आपने याद रखनी है। सो आई नो कि ये जो आपका मिक्स इनहिबिशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मैंने भी मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही बना दिया है, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आपके पास जो मिक्स इनहिबिशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और जब जो चीज़ चेंज होती है उसके चेंज होने के पीछे बेसिक जो फंडा है वो क्या है। बिकॉज आपको पता है कि जो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल Vmax एंड देन यू हैव योर Km। तो अगर आपने उन दोनों के अंदर चेंज समझना है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो चेंज कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि चेंज के पीछे का फंडा क्या है। सो अब ये बात करते हैं इसके डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में। एज यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, सो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास स्लोप्स हैं, ठीक है, इन लाइंस की, वो भी अनकॉन्स्टेंट है, मतलब कि वो भी चेंज हो रही हैं। आपके पास y इंटरसेप्ट विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी चेंज हो रही है। आपके पास x इंटरसेप्ट विच इज द Km वो भी इन लाइंस की चेंज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि Vmax तो चेंज हो रही है और जो आपके पास Km है वो भी चेंज हो रही है। बात समझ में आती है बिकॉज ये आपके पास मिक्स इनहिबिशन, लेकिन स्लोप क्यों कांस्टेंट नहीं रहा? बिकॉज देखें जो आपके पास Vmax यानी जो आपके पास अपेरेंट Vmax है इट इज इक्वल्स टू Vmax बाय यानी कि Vmax डिवाइडेड बाय अल्फा डैश, लेकिन जो आपके पास अपेरेंट Km है इट इज इक्वल्स टू Km इनटू अल्फा डैश डिवाइडेड बाय अल्फा, मतलब कि Vmax इज चेंजिंग जस्ट बाय द फैक्टर अल्फा डैश, और जो आपके पास Km है इट इज changing by the factor alpha dash as well as alpha। तो जो आपके पास Km है इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि अल्फा डैश एज वेल एज अल्फा। सो दैट्स व्हाई जो आपके पास स्लोप होती है वो क्या होती है, वो Km बाय Vmax होती है ना। सो अगर ये जो दो नंबर हैं उनमें चेंज एक सिमिलर सीक्वेंस से नहीं आ रहा है, बिकॉज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर भी इन दोनों के अंदर चेंज आता था, मतलब कि Vmax भी चेंज थी और Km भी चेंज थी, मैं पेरेंट की बात करूँ, लेकिन वो चेंज सेम था, मतलब कि Vmax भी बाय द फैक्टर अल्फा डैश डिक्रीज करती थी और जो आपके पास Km है वो भी बाय द फैक्टर अल्फा डैश डिक्रीज करती थी। उन दोनों के डिक्रीज करने की वजह से भी जो आपका स्लोप था उस ग्राफ का, अगर आपको याद हो तो वो कांस्टेंट रहता था, लेकिन ये स्लोप भी चेंज हो रहा है इस केस के अंदर। सो ये था आपके पास मिक्स इनहिबिशन। अब आइए बात करते हैं इस मिक्स्ड इनहिबिशन के एक और टाइप जिसको आप लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। अच्छा, जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो भी आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन की एक टाइप है, मतलब कि एज वी नो कि जो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिशन थी उसके आपके पास तीन टाइप्स थी, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड। अब मिक्स्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन की एक और टाइप, मतलब कि मिक्स की एक और टाइप है व्हिच इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। याद रखिएगा ये नॉन है, पिछले केस में जो सेकंड नंबर वाला था वो था अनकॉम्पिटिटिव, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो इट इज वेरी मच सिमिलर विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कि ये भी आपके पास फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ दोनों के साथ ये बाइंड कर सकता है, और जब ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करेगा सो यू विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा देन यू विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर मिक्स्ड इनहिबिशन। डिफरेंस इज दैट कि जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है नॉन आई, इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स एंड टुवर्ड्स फ्री एंजाइम वो सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम, यानी इसका जो अल्फा
एंड अल्फा डैश है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। मतलब कि पिछले केस में ये था ना कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर था वो या तो फ्री एंजाइम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एफिनिटी रखता था या तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एफिनिटी रखता था। मतलब कि अगर उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ईएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती थी तो फ्री एंजाइम की तरफ उसकी एफिनिटी कम होती थी, एंड वाइस वर्सा इफ इट्स एफिनिटी इज ग्रेटर फॉर द ईएफ। लेकिन इस केस के अंदर जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इट हैज द सेम एफिनिटी फॉर बोथ ऑफ देम। मतलब कि इसका जो अल्फा एंड अल्फा डैश है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। मतलब कि जितनी एफिनिटी के साथ वो ईएस कॉम्प्लेक्स से साथ बाइंड करता था वो उतनी ही एफिनिटी के साथ फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने एक एंजाइमेटिक रिएक्शन था व्हिच इन्वॉल्व लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 एंजाइम्स, ठीक है, और उसके अंदर आपने जो है वो लेट्स से कि आपने उसमें डाल दिए 50 इनहिबिटर्स, 50 नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो उन 50 इनहिबिटर्स में से 25 विल बी टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव टाइप एंड 25 विल बी टुवर्ड्स अनकॉम्पिटिटिव टाइप। यानी कि इन दोनों की एफिनिटी फॉर द फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एग्जैक्टली सिमिलर। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, इसके अंदर जो आपके पास कॉम्पिटिटिव पार्ट है, इसके अंदर जो आपके पास इनहिबिशन है, इट विल नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट। मतलब कि इट विल ऑलवेज, मतलब कि जो आपके पास इनहिबिटर होगा, अगर वो जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इट इज मोर टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव टाइप, तो उसके अंदर जो आपके पास कॉम्पिटिटिव पार्ट होगा उस इनहिबिटर का, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड मतलब कि उस केस, मतलब कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो एज वी नो के इट कैन बी आइदर कॉम्पिटिटिव और आइदर अनकॉम्पिटिटिव। तो अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो याद रखिएगा इट विल नॉट कम्पीट विद द एक्टिव साइड। मतलब कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग में कोई कम्पीट नहीं करेगी। मतलब कि उसका और जो आपका सबस्ट्रेट है उसकी जो बाइंडिंग साइड है, ऑल ऑफ देम आर विल बी डिफरेंट। मतलब कि दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एलोस्टेरिक साइड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसकी इक्वेशन के बारे में, सो इसकी इक्वेशन हम लोग वहीं से डिराइव करेंगे माइकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन से। सो इसकी इक्वेशन हम लोग कुछ यहाँ पर लिखते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू, मतलब कि जो प्रीवियस मिक्स्ड इनहिबिटर की जो आपके पास माइकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन थी, सो इट वाज वी नॉट व्हिच वाज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, Km व्हिच वाज अल्फा प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हिच वाज अल्फा डैश। अच्छा, अब ये थी आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर की। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा होगा, बोथ ऑफ देम आर सेम ना, सो मतलब कि अल्फा और अल्फा डैश आर सिमिलर, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। सो ये जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में होता ये है कि यू हैव दिस अल्फा, मतलब कि दिस इज कॉमन। लेट मी रेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई नो, सो इसको हम लोग जल्दी से एंड करते हैं। सो ये आपके पास अल्फा, अब चूंकि अल्फा और अल्फा डैश सिमिलर हैं, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वो अल्फा एंड अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अल्फा डैश क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑल ऑफ देम, मतलब कि अल्फा एंड अल्फा डैश आर सिमिलर, तो मतलब हम उसको कॉमन ले सकते, मतलब अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज अल्फा डैश एंड सिमिलरली अल्फा डैश कैन बी कंसिडर्ड एज अल्फा। अगर हम लोग बात करें वी मैक्स की और जो आपके पास Km की, तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास वी मैक्स है, Vmax, so as we know के as we have discussed in the mixed inhibitor, जो आपका Vmax है वो डिक्रीज करेगी। मतलब कि Vmax, मतलब कि apparent Vmax कौन सी क्लेरिफाई करना पड़ेगा, apparent Vmax will be less than the actual Vmax। so अगर बात करें Km के बारे में, मतलब कि apparent Km के बारे में, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। so जो आपका apparent Km है it is constant, या constant, बिकॉज देखें ये आपके पास अपेरेंट Vmax की वैल्यू थी और ये आपके पास अपेरेंट Km की वैल्यू थी। अब देखें अल्फा एंड अल्फा डैश आर सिमिलर ना, तो यू कैन कैंसिल देम आउट एंड द अपेरेंट Km इक्वल्स टू Km। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डज द Km डज नॉट चेंज। अब ये भी मैंने बहुत सर्च किया जनाब, और सर्च करने के बाद एक ही आंसर बार बार मिला कि बिकॉज द इनहिबिटर डज नॉट कम्पीट with the substrate for entering in the active site, मतलब कि substrate can bind with the active site, because of that जो आपके पास ये Km है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल रीजन है वो ये है कि अल्फा is equals to alpha dash, so that's why we can cleave them out and the apparent Km becomes Km. So if we talk about the double reciprocal plot of this non-competitive inhibition, so as you can see ये आपके सामने double reciprocal plot है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका Km है on the x-axis, मतलब कि intercept on the x-axis it is constant, नेगेटिव Km है लेकिन इट इज कांस्टेंट, और जो आपके पास y एक्सिस का जो आपके पास इंटरसेप्ट्स हैं इट इज चेंजिंग, मतलब कि Vmax आपके पास चेंज कर रही है और Km आपके पास कांस्टेंट है। ये आपके पास एक टिपिकल एक खास करेक्टर कंटेनिंग ग्राफ है
एक खास पैटर्न है विच शोज यू कि ये आपके पास कौन सी इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो दैट इज इट विद दिस लॉन्ग वीडियो। आई होप सो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेक्चर था, बहुत कंफ्यूजिंग था, मुझे खुद इसको बनाने में काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इवन के बहुत डिफरेंट ट्राइज मैंने ली, ठीक है, ताकि इसको मैं अच्छा बना सकूँ। लेकिन आई होप सो कि मैंने अपना 100% दिया होगा। आई हैव डन माई वर्क। अब ये देखते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सो दैट इज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।